इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको सेल का एक विशेष ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करें। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, है ना। यहाँ से आपको पावर का प्रोडक्शन होता है और फिर अन्य ऑर्गन में भेजा जाता है, इसलिए इसको पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक गोलाकार सूक्ष्म और थ्रेड धागे के समान संरचना होती है ना। और यह माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र हम यहाँ एक बनाए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है और ये झिल्ली जो है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है ना। और इसकी आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। बाहर की झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की झिल्ली को हम आपको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन जो है आपको एक क्रिस्टीनुमा संरचना बनाती है। कहाँ पर? आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आंतरिक झिल्ली एक क्रिस्टीनुमा संरचना बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, और इसके अंदर आपको मैट्रिक्स रहता है। इस मैट्रिक्स में आपको डीएनए, है ना, डीएनए आपको प्रेजेंट रहता है जो इसके अलावा आपको मैट्रिक्स में इसका अपना आपको प्रोटीन और एंजाइम्स भी रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखते हैं कैसे आपको ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है। हम सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से ऑक्सीजन आपको हीमोग्लोबिन के माध्यम से आपके सेल में पहुंचता है। सेल में आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और उसमें एटीपी का यानी ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है ना। और ये ऊर्जा जो है अन्य ऑर्गन में आपको भेजे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल में अनेकों हो सकती है ना। ये डिपेंड करता है कि सेल कितना एक्टिव है। सेल की एक्टिविटी पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या आपको सेल में डिपेंड करती है। जैसे आपके मसल्स में, लीवर में आपको इसकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि मसल्स में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ना। यहाँ सेल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और लीवर को भी ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, उसको भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा रहती है ना। और यानी लीवर और मसल्स में सेल, लीवर और मसल्स के सेल जो है आपको ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसमें इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें ज़्यादा रहती है। हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है ना। राइबोसोम देखिए, हम यहाँ चित्र बनाए हैं, छोटा छोटा राइबोसोम, है ना। ये राइबोसोम गोलाकार सूक्ष्म घुंडी के आकार की एक संरचना होती है और ये आपको राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से, है ना। और न्यूक्लियस में इस राइबोसोम की उत्पत्ति आपको न्यूक्लियस में होती है और न्यूक्लियस से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के जो छिद्र हैं उससे निकलती है और फिर राइबोसोमिक आपको रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवारों पर ये अटैच रहती है और यहीं पर आपको ये प्रोटीन का संश्लेषण करके या नए नए प्रोटीन का निर्माण करता है, यही राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। या यूँ कहिए, राइबोसोम एक सूक्ष्म गोलाकार संरचना होती है ना, और ये घुंडी के आकार की होती है और इसमें आरएनए और प्रोटीन से बना होता है यह, और यह न्यूक्लियस में निर्मित होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलकर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवारों पर अटैच रहता है और यहीं पर अन्य आपको प्रोटीन का निर्माण, नए नए प्रोटीन का निर्माण करता है ना। ये आपका होगा राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अगले वीडियो में हम आपको लाइसोसोम और आपको गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं।